हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ है आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है उनकी भावनाएं आपको लेकर। तो क्या है उनकी भावनाएं आपको लेकर, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइस, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है और वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके माइंड में, इस चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में। जनरल रीडिंग है ये एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। तो देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं आपसे बात करने के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। इमोशनली इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, ये चीज़ दिख रही है। 5 ऑफ पेंटिकल है, तो आपके पर्सन तो ना यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशनली इस समय स्ट्रेस में दिख रहे हैं डियर गाइस। मतलब इनकी एनर्जी जो मेरे को दिख रही है ना इस समय, तो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल है, जो इस चीज़ को बता रही है कि आपके पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, या उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया है, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्टली उनको लग रहा है कि मतलब उनसे गलतियां हुई और उन्हें अपनी गलती का ना आज बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आज टैरो कार्ड में दिख रही है। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि वो जिस भी रिलेशनशिप में थे, या कोई भी फैमिली मेम्बर था या कोई भी थर्ड पार्टी थी, ठीक है, उन्होंने इस थर्ड पार्टी के लिए आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब आपको मिसबिहेव करना, आपको इग्नोर करना, आपके साथ एक बना बनाया रिश्ता ख़त्म कर देना, उस थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देना, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स में एनर्जीज़ है, तो मतलब पूरी तरीके से रिलेशनशिप आपका डिस्टर्ब हुआ। और रीज़न जहाँ तक रहा आपके पर्सन ही रहे, क्योंकि पहले उन्होंने आपके साथ प्रॉमिसेस किए, कमिटमेंट भी दिया आपको, और आपका साथ मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है, अगर मैं पास्ट की चीज़ें देखूँ तो मैं शॉक्ड खुद हो रही हूँ कि मतलब आपका पास्ट इतना अच्छा था और प्रेजेंट में आपकी बात भी नहीं हो रही है, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी या फैमिली मेम्बर किसी की वजह से ना आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब रूडली बिहेव किया, और आज इस चीज़ का इनको बहुत गिल्ट हो रहा है। और गिल्ट हो रहा है तो आप देखो कि मतलब वो सोच बहुत रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, और उनका ओवर थिंकिंग करने की वजह से क्या हो रहा है ना, क्योंकि आपका नो कांटेक्ट है, आप लोग सेपरेशन में हो चुके हो और अब ये अकेले हो चुके हैं पूरी तरीके से। इनकी लाइफ एकदम से डिस्टर्ब हो गई, इनका काम काज, इनका ऑफिस, लाइक जो भी चीज़ें थी, मतलब कुछ भी था, ये इनका सब कुछ डिस्टर्ब दिख रहा है। फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ आ गए। मतलब जब से आप थे तो सारी चीज़ें ठीक थी इनकी, लेकिन अब इनको क्या लग रहा है कि आज जो भी कुछ उनके साथ हो रहा है, वो अकेले हो चुके हैं, सब कुछ उनका डिस्टर्ब हो गया। उसके रीज़न कहीं ना कहीं वो खुद ही हैं, क्योंकि उन्होंने ही चीज़ों को नहीं समझा, उन्होंने ही बने बनाए रिश्ते को तोड़ दिया। अब थर्ड पार्टी जो है वो ये चाहती है, मान लीजिए फैमिली मेम्बर है, तो मैं ये देख रही हूँ कि फैमिली के कुछ मेम्बर चाहते हैं कि आपके पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाए, या कोई और किसी और के साथ मैरिज कर ले अगर फैमिली है तो, ठीक है। लेकिन ये इनकी जो फीलिंग्स हैं वो थर्ड पार्टी के लिए नहीं दिख रही हैं, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर दिख रही हैं। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की नज़र आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि कोई एक्स पर्सन है जो उनका अचानक से लौट आया है, या कोई एक्स पर्सन है जिस वजह से इन्होंने आपको जो कमिटमेंट दिया, वो कमिटमेंट से ये पीछे हटकर इग्नोर किया, इन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, या किसी नए पर्सन के साथ इन्होंने बातचीत शुरू कर दी। बट आपके साथ इस समय इग्नोर करना, ऑन ऑफ बार बार होना, लेकिन ये चीज़ें हुई। और अब यहाँ एक मैजिकल एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही है, जिससे दिख रहा है कि मतलब ऐसे थे नहीं वो आपके पर्सन, लेकिन ऐसे हो गए। तो कहीं ना कहीं सडन चेंजेस हुआ है, और ये सडन चेंजेस में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब, क्योंकि मैजिकल एनर्जीज आ रही है, तो वो ये इस चीज़ के बारे में सोच रहे कि मैं तो मतलब वो तो आपसे बहुत लव करते थे, बट अचानक उनका ही दिमाग पूरी तरीके से पलट गया, डिस्टर्ब हो गया, जिस वजह से वो ये सब कर गए। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो
ये चीज़ वो समझ रहे हैं कि हाँ उनसे गलती हुई है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपसे ये बोलना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत नहीं था, मैंने जानबूझकर ये सारी चीज़ें नहीं की, मैं तुम्हें अभी भी चाहता हूँ। क्योंकि वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप ये समझ लो कि इनकी लाइफ, अगर आप इनसे दूर चले जाते हो या अभी आप इनसे दूर हो, तो इनकी लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो अब इस समय क्या है कि इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप नो कांटेक्ट में कर रखा है, ब्लॉक में डाल रखा है। अब पीछे से इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लाइफ में, क्योंकि हो सकता है कि आप इनके लिए बहुत लकी भी हो और दूसरी बात आपका सपोर्ट भी मिलता था, आप इनको हेल्प भी करते रहते थे, लेकिन किसी की मिसगाइड की वजह से उनका आज ये हाल हो रहा है। तो अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ मैं गलत था या मैं गलत नहीं था, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन मतलब कहीं कहीं तो लग रहा है कि मान तो रहे कि हाँ उनसे गलती हुई, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इससे जानबूझ के गलती नहीं हुई, मेरा माइंड ही कुछ ऐसा हो गया। तो अब ये चीज़ यहाँ पर आ रही है डेथ का कार्ड, जो कि यहाँ पर ये बता रहा है कि मतलब वो आपके साथ जो सेपरेशन में है या छोड़कर आपको चले गए या ब्लॉक में डाल दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया नो कांटेक्ट में, लेकिन जो थर्ड पार्टी थी उसके साथ भी इनकी कोई फीलिंग नज़र नहीं आ रही है, डिस्टरबेंस नज़र आ रहा है, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े लड़ाइयाँ दिख रही हैं। और अब आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको ही चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप वापस से लौट आओ उनकी ज़िंदगी में। और 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को अब पूरी तरीके से ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो इस चीज़ को जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ इतना मतलब गहरा रिश्ता रखने के बाद एक तरीके से लाइक चीटिंग, एक तरीके से लाइक फैमिली को सपोर्ट करना, एक तरीके से लाइक थर्ड पार्टी को सपोर्ट करना, सब कुछ उनसे गलतियाँ हुई और बहुत गलती, उस गलती का उनको बहुत पछतावा हो रहा है। पर आज वो 10 ऑफ वैंड्स में है, तो आज वो आपकी ज़िंदगी में लौट आना चाहते हैं, ठीक है। और वो जो आपके साथ इनका रिलेशनशिप था बरसों पुराना, इतने सालों पुराना, उस रिलेशनशिप को ही मतलब कहीं ना कहीं दोबारा से आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में है और वो थर्ड पार्टी का साथ नहीं चाहते हैं, ये चीज़ दिख रही है। अपने पुराने दिन आपके बहुत याद करते हैं, ये भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन मैजिकल एनर्जीज़ है तो मतलब कहीं ना कहीं बर्डन है अभी भी, और पूरी तरीके से कंट्रोल में करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होना कि आपके पर्सन डिसीज़न जो लेते हैं वो डिसीज़न ले नहीं पाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए उन्होंने डिसीज़न लिया है कि उनको पता है कि हाँ उन्हें आपकी ज़रूरत है, आपकी याद आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं डिसीज़न ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा अकेले में घबराहट होना, खुद सारी चीज़ें मैनेज करना, आप थे तो बहुत सारी चीज़ें ये आपसे कह लेते थे, शेयर कर लेते थे, आप इनको सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियली हेल्प, हर तरीके से आपका सपोर्ट मिलता था। तो इन्हें लगता था कि कोई है, अब इन्हें ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं इनकी ज़िंदगी में, बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, अलोन फील कर रहे हैं। तो अंदर से ना टूट चुके हैं आपके पर्सन, और अब उनको आपके सहारे की ज़रूरत है। वो ये कह रहे हैं कि हाँ इन्हें आपकी सहारे की ज़रूरत है, आप इन्हें आके संभाल लो, ये बिखर चुके हैं। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। राशियाँ जो मुझे दिख रही हैं मैं बता देती हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस, कैंसर। तो ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर हैं या जो भी सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए, या मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनका रियूनियन हो जाए। देखिए यहाँ पर जो कार्ड आ रहे हैं वो कार्ड यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये आपसे दूर, इस इंसान आपसे दूर नहीं जा सकता। इसकी लाइफ पूरी तरीके से एकदम मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी वजह से रुक गई है। जो उन्होंने आपके साथ मैरिज का, शादी का वादा किया था, इस वादे को आज ये निभाना चाहते हैं। हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में या किसी थर्ड पार्टी के साथ बहुत आगे जा चुके हों, लेकिन इनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं। इनकी खुद की लाइफ पूरी तरीके से आज ऐसी हो चुकी है
जिस एनर्जीज़ में ये एक फंसाव महसूस कर रहे हैं, घबराहट महसूस कर रहे हैं। और आज मुझे ऐसा भी लग रहा है इस समय एनर्जीज़ को देखकर कि आज ये मतलब बहुत दुखी हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। अगर आपको इनकी इंट्यूशन फील हो रही है, इनकी इमोशनली कांटेक्ट हो रहा है, तो ये इंसान आपको मिस कर रहा है, आपको पता चल जाएगा। बड़ी इजीली तरीका है। अगर आपको भी इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, रह रहकर इनकी याद आ रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि इनकी ही एनर्जीज़ है जो आप तक पहुंच रही है, ठीक है, कनेक्ट हो रही है, जिस वजह से आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही है। तो ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, और आपका साथ इन्होंने पहले भी कभी नहीं छोड़ा है। लेकिन आज आप लोग के बीच में दूरियां बहुत आ गई हैं। इन दूरियों में ये अब नहीं रह पाएंगे, इनकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं और ये चाहते हैं कि ये आप इनको जो है वो सपोर्ट करो। तो यहाँ पर अगर आपका रिलेशनशिप मैरिड से रिलेटेड है, ठीक है, अगर आप शादीशुदा हैं या फिर आपने पहले मैरिड कर रखी है, पब्लिश नहीं की है, तो ये पर्सन आज अपनी ज़िम्मेदारी निभाना चाहते हैं, ठीक है। आपसे सेपरेशन में हो ज़रूर गए हैं, कुछ गलतियां आपकी भी थी, मैं क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है, और कुछ मिस्टेक्स इनकी थी। दोनों ही चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए और बेवजह का झगड़ा और दूरियां हो गई। लेकिन आज ये पर्सन आपसे, क्योंकि इन्होंने बोला था कि वो मूव ऑन कर लेंगे, तोड़ देंगे इस रिश्ते को, लेकिन नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि जो इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, मतलब जो महसूस मैं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, मतलब इमोशनली बहुत लगाव है इनको। तो ये नहीं अपना रिश्ता तोड़ना चाहते, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब अगर आप डिफरेंट साइड मैरिड में हो, अलग अलग जगह पर मैरिड हो और आपका रिश्ता है, वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप है आपका, तो देखो जो दूरियां हैं आप लोग के बीच में, या फ्रेंड्स हो आप मान लीजिए, तो ये जो दूरियां हैं, इसमें इनका जो दिल है आपके पर्सन का, ठीक है, वो टूट रहा है। मतलब आप इस एनर्जीज़ को देखो, इस एनर्जीज़ में आपके पर्सन का जो हार्ट है वो आपसे बिना बात करे, आपसे दूर रहे, बिना उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब रुकावटें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उन्होंने आपके साथ वादा किया था कि हाँ मैं रहूँगा साथ में, दूंगा साथ, लेकिन बहुत सारे डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक है, बर्डन भी था, कुछ अपनी लाइफ में जिम्मेदारियां भी थी, कोई इनका एक्स पर्सन भी दिख रहा है मुझे कहीं कहीं, सभी लोगों में नहीं हो सकता है, बट हाँ कहीं कहीं पर वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब इनको परेशान कर रहा है, बार इनको उसका बर्डन, तो ये एनर्जीज भी दिख रही है। लेकिन आपके साथ इनका रिश्ता जो था ना, वो एक अलग रिश्ता था, मतलब एक बहुत ही क्लोज पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है ना आपके पर्सन की, वो एक एक्शन की दिख रही है कि मतलब वो अपनी लाइफ में, है ना, आपकी कमी महसूस करती हैं, तो वो कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं जो मतलब परमानेंटली हो। ये नहीं है कि आप आज उनसे बोलो कल फिर आप लोग के बीच में दूरियां आ गई हैं, वो परमानेंटली आपके साथ उनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो परमानेंटली चाहते हैं। तो वो आपसे बात करेंगे कि अगर परमानेंटली आप उनका साथ देने को तैयार हो, परमानेंटली से मतलब हमेशा, तो वो आपके लाइफ में दोबारा आएंगे, क्योंकि उनको अब ये नहीं करना है कि आप आज उनका साथ दोगे कल नहीं दोगे, वो परमानेंटली आप उनको कमिटमेंट दो, क्योंकि वो आपसे परमानेंटली कमिटमेंट चाहते हैं नेक्स्ट एक्शन के लिए। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। अब यहाँ पर मैं देख लेती हूँ, अगर आप फ्रेंड्स में हैं, सेम जेंडर में हैं या फिर किसी रिलेटिव्स में हैं, तो आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हो रही है। देखिए जो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन पूरी तरीके से आज आपकी ज़िंदगी में लौटाना चाहते हैं। वो चले ज़रूर गए थे आपके रिलेशनशिप से, लेकिन आपके साथ उन्होंने हमेशा ही उनका एक मतलब एक होता है ना कि क्लोज रिलेशनशिप, अटूट बंधन, एक ऐसा रिश्ता जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, वो रिश्ता था इनके साथ आपका, है ना, मतलब एक बहुत क्लोज। अब ये जो एनर्जीज आ रही है, आप सेम जेंडर में फ्रेंड्स हो सकते हो, आप किसी ये देख रहे हो ना, मतलब फैमिली रिलेशनशिप में हो सकते हो, ये इंसान आपका फैमिली मेम्बर हो जो आपसे दूर जा चुका है, लेकिन आपकी कमी इसे महसूस होती है इस पर्सन को, और ये जब तक आपसे दूर है, अब इनको आपकी और इनके बीच की जो दूरियां हैं ना, वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ इनका जो एनर्जीज़ दिख रही है वो एक भगवान ईश्वर की तरफ से बनाया हुआ रिश्ता है आपका, है ना। आपका जो रिश्ता है इनके साथ वो ऊपर से बन के आया है, ईश्वर ने बनाया है, यूनिवर्स ने बनाया है, तो इस रिश्ते को कोई ख़त्म नहीं कर सकता।
तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लौट रहा है पूरी तरीके से। तो ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। और बाकी का अगर आप डीपली अपनी टैरो कार्ड की स्टडी करवाना चाहते हो, डीपली अपनी रीडिंग करवाना चाहते हो, तो फिर आपको मुझसे जो है वो बात करनी होगी। नंबर वीडियो पर मिल जाएगा, आपको वहाँ से लेकर मुझे आप मैसेज करोगे। पेड सर्विस है, मेरी टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, देन आप मुझसे बात कर सकते हो। एंड टेक केयर।